नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं आज का जो हमारा विषय रहने वाला है वो गुना ज़िले के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी तक अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप पिछले वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम पहले ही बता रहे हैं और रोज़ बता रहे हैं इस चीज़ के लिए। हम मध्य प्रदेश को ज़िलेवार अध्ययन करा रहे हैं, तो उसमें हमने चंबल संभाग के 3 ज़िले भिंड, मुरैना और शिवपुर को कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्वालियर संभाग का तीसरा ज़िला जो गुना के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम ग्वालियर और शिवपुरी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो आज का हमारा जो विषय है वो गुना ज़िला के बारे में रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तो आप देख ही रहे हैं, ये गुना रेलवे स्टेशन का इमेज लगाया हुआ है। ठीक है, काफ़ी खूबसूरत रेलवे स्टेशन बनाया गया गुना ज़िले का, है ना। जो शिवपुरी के और जो अन्य आपने रेलवे स्टेशन देखे हैं वहाँ से काफ़ी खूबसूरत देखने को लगता है। देख सकते हैं आप, ये गुना ज़िले का है। ठीक है, इसका ऐसा इमेज जो आप नाइट का इमेज है इसको भी आप देख सकते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं एक अपने आप में यहीं से खूबसूरती इसकी बन जाती है। हालांकि इसके जो भी पार्ट हैं वो हम आपको सही बताएं, किनके मेन जो प्रमुख इसके हाईलाइट पॉइंट हैं वो भी हम आपको कवर करा देंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ का नाम जो इसका गुना है, इसका पूर्व नाम अगर कहा जाए तो ईसागढ़ था। क्या था? ईसागढ़। इसको आप याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। गुना के पीछे का एक बहुत बड़ा इतिहास है, उसको मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, आप देख सकते हैं, इसको हमने लगाया हुआ है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो गुना ज़िला है वर्तमान में उसका मुख्यालय मान लो कहा जाए गुना जो आज का ज़िला है वो 5 नवंबर 1922 को स्थापित हुआ था। ठीक है, 19वीं सदी में इसका पूर्व नाम क्या हुआ करता था? ईसागढ़ हुआ करता था। अब ज़िला अशोकनगर में स्थित है, बाद में अशोकनगर में स्थित हो गया, अशोकनगर से अलग होकर गुना बना, है ना। तो ऐसा उल्लेख मिलता है, सबसे पहले अशोकनगर बना था। ये जो था पहले ग्वालियर के राजाओं के अधिपत्य रहता था या उनके संरक्षण में था। इसके बाद मतलब ग्वालियर के राजा या कहा जाए तो एक प्रकार से सिंधिया वंश के अधिकार में हुआ करता था जो क्षेत्र था। इसके बाद सिंधिया के जो सेनापति थे, सिंधिया के एक सेनापति हुआ करते थे ब्रिटिश सरकार के। मतलब उस समय आपको बताया है कि ये जो स्थितियां थीं लगभग 1857 के समथिंग की स्थितियां घटनाएं थीं। उस समय जो बेस्टर फिरोज एक व्यक्ति था जो सिंधिया राजा के सेनापति हुआ करता था, उसने यहाँ जो राजा इस पर अधिकार किए थे वो खींची राजा हुआ करते थे, उनसे इसने जीत लिया था। और जीत के बाद यहाँ प्रभु यीशु के सम्मान में इसका नाम ईसागढ़ रखा। अब प्रभु यीशु को मानने वाले लोग जो थे वो अधिकतर ईसाई लोग कहलाते थे, और ईसाई मतलब कि अंग्रेज लोग, है ना। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जो सिंधिया का इतना सेनापति था जिसका नाम था बैरिस्टर फिरोज, इसने जीता था और वो सिंधिया के आदेश पर ही जीता गया था। और जो यहाँ पे जो भारतीय राजा मान लो खींची राजा वहाँ पर अधिकार करे हुए थे, तो उससे जीतकर यीशु के सम्मान में इसका नाम ईसागढ़ रख दिया गया था। ठीक है, सन 1844 में गुना में ग्वालियर की फ़ौज रहती थी। मतलब गुना जो था वो ग्वालियर की फ़ौज भी यहीं पे आके रहती थी। ठीक है, तो कहा जा सकता है एक प्रकार से जो सिंधिया राजा वंश हुआ वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों से अच्छे संबंध उसके थे। तो इसमें देखा गया है कई इतिहास में, जैसे ग्वालियर का इतिहास आप पढ़ते हैं, इसके बाद गुना का इतिहास आप देख लो, या शिवपुरी का इतिहास देख लो, या अशोकनगर का इतिहास देख लो, इनमें कहीं ना कहीं सिंधिया राजाओं का जो संबंध है वो अच्छे से वर्णन हमको मिलता है अंग्रेज़ों के साथ, है ना। तो यहाँ से देख सकते हैं आप। इसके बाद जो है वो 1844 में गुना में ग्वालियर की फ़ौज रहती थी, जिसके विद्रोह करने के कारण 1850 में से झांसी फ़ौज की छावनी में तब्दील कर दिया गया था, है ना। अंग्रेज़ों सरकार की यहाँ पे छावनी बन चुकी थी, तो अंग्रेजी सैनिक यहाँ पे रखे जाते थे। इसके बाद 1922 में छावनी को गुना से ग्वालियर स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर विद्रोह होने लगे थे स्वतंत्रता संग्राम के। ठीक है, तो 5 नवंबर 1922 को जिला मुख्यालय बजरंगगढ़ से गुना स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, सन 1937 में जिले का नाम ईसागढ़ के स्थान पर गुना रख दिया गया तथा ईसागढ़ एवं बजरंगगढ़ तहसील को बनाया गया। मतलब जब गुना रख दिया गया उसका नाम, तो उसमें ईसागढ़ और बजरंगगढ़ तहसील को बना दिया, जिन्हें बाद में क्रमशः अशोकनगर और गुना तहसील के रूप में परिवर्तित कर दिया। पहले जो एक तहसील थी जिसका नाम था ईसागढ़, और एक तहसील जो थी उसका नाम था बजरंगगढ़, इन दोनों को मिला के गुना जिला का नाम रखा गया था। तो जो ईसागढ़ थी उसका नाम रख दिया अशोकनगर, और जो बजरंगगढ़ तहसील हुआ करती थी उसका नाम रख दिया गुना। ठीक है, और 1948 में राघोगढ़ एक तहसील है कहाँ की? इस गुना की, उसको तहसील के रूप में शामिल किया, और सन 2003 में इसको अशोकनगर से गुना को पृथक कर एक अलग ज़िला बना दिया गया था। तो इसको याद रखना कि 2003 में
जो अशोकनगर से इसको अलग करके गुना बना दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको हमने थोड़ा सा बता दिया इसका बैकग्राउंड के बारे में। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक खूबसूरत किला है जिसका नाम है बजरंगगढ़ का किला। ठीक है, एक यहाँ पर बजरंगबली का प्रसिद्ध मंदिर भी है और जैन तीर्थ के लिए जाना जाता है। हिंदू और जैन धर्म से संबंधित प्रमुख स्थल भी यहाँ पे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ से कौन सा नेशनल हाईवे निकलता है, तो इसका नाम बताइएगा आप, नेशनल हाईवे 3। ठीक है, कौन सा, नेशनल हाईवे 3 निकलता है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर एक कुंभराज है। कुंभराज का जो स्थान है, यहाँ पे एक व्यावसायिक मंडी है, बहुत बड़ी व्यावसायिक मंडी है जो पूरे भारत के लिए जानी जाती है, और वो जो मंडी है वो धनिया मंडी कहलाती है। ठीक है, इसको आप याद रखना। इसके बाद राघोगढ़ जो है, राघोगढ़ का आपने नाम सुना होगा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय हुआ करते थे, वो उनका गृह आवास है वहाँ पर। ठीक है, तो समझ सकते हैं आप कि जो राघोगढ़ एक तहसील है वो दिग्विजय सिंह से संबंधित है, वहाँ उनका एक गृह आवास है। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो गुना का जो क्षेत्रफल है 6485 वर्ग किलोमीटर है ना। इसके बाद अगर जनसंख्या की बात की जाए तो 12,41,519 है वर्तमान जनसंख्या है जी। जनघनत्व की बात की जाए तो 144 है। लिंगानुपात की बात की जाए तो 912 है। इसके अलावा तहसील की बात की जाए तो 7 तहसीलें इसमें आती हैं। एक तो गुना, चचोड़ा, कुमराज, राघोगढ़, बमौरी, आरोन और मकसूद नगर। ठीक है, इसको आप याद रखना। 7 तहसील हैं यहाँ पर। और विकासखंड की बात की जाए तो 5 विकासखंड हैं। और बजरंगगढ़ का किला यहाँ पर एक प्रमुख स्थान है। जो MPPSC का 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बजरंगगढ़ का किला है वो किस ज़िले में आता है, तो आप बताइएगा गुना ज़िले में आता है। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए तो गुना जो है उसको कहा जाता है मालवा का और चंबल का प्रवेश द्वार, लेकिन पहले कहा जाता था, अब नहीं कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखना आप। प्राचीन काल में गुना का क्षेत्र जो है वो कहा जाता है अवंती से मिला हुआ था। ठीक है, मतलब जो महाजनपद हुआ करते थे, अवंती, चैंदी, शक्तिमती, ऐसे जो 16 महाजनपद हुआ करते थे, उनमें जो गुना का क्षेत्र है वो अवंती साम्राज्य का भाग हुआ करता था, जिसकी राजधानी उस समय चंद्रप्रदोता थी। ठीक है, इसको याद रखना आप। ब्रिटिश सरकार ने गुना को जिला मुख्यालय बनाया था। मतलब हमने कहा कि जो ब्रिटिश सरकार भारत में रहती थी और जो उनका शासन था, तो एक प्रकार से ये ब्रिटिश सरकार के जो लोग थे वो गुना को एक सैनिक छावनी के रूप में बनाए हुए थे। ठीक है, यह पार्वती और बेतवा नदी के बीच में स्थित है। कौन सा जिला? गुना जिला। ठीक है, इसको याद रखना। यहाँ पे एक मंदिर है जिसका नाम 20 भुजा मंदिर है। ठीक है, इसको याद रखना। 20 भुजा मंदिर किस ज़िले में आता? गुना ज़िले में आता। आदिवासी शोध संचार केंद्र भी यहाँ पे लगाया। गैस आधारित उर्वरक कारखाना भी यहाँ पे है। ठीक है, हजीरा, विजयपुर, यहाँ से गैस पाइपलाइन गुजरती है जो राजस्थान की तरफ से सीधा गुजरात चली जाती है। ठीक है, इसके बाद तेजाजी का मेला भी है यहाँ पे, रोज़ भरता है। इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्ट देख लेते हैं हम। ठीक है, प्राचीन काल में गुना किस राज्य का हिस्सा हुआ करता था, तो आप बताइएगा अवंती का। ठीक है, इसको लगा लीजिए अवंती। कुंभराज क्या है? कुंभराज एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक मंडी है। इसका नाम B नंबर लगा लीजिएगा। व्यावसायिक मंडी है और धनिया मंडी के लिए जानी जाती है। ठीक है, गुना के संबंध में कौन सा गलत तथ्य है, तो कह सकते हैं हम यह प्राचीन काल में अवंती का राज हुआ करता है, ये भी बिल्कुल सही है। राघोगढ़ रियासत का हिस्सा था और 1857 क्रांति के बाद सिंधिया वंश के नियंत्रण में रखा गया, ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पर कह सकते हैं हम कि 1857 की क्रांति के बाद सिंधिया वंश के नियंत्रण में रखा गया। ठीक है, तो मतलब कि इसके पहले रखा गया था, इसको बाद में नहीं रखा गया। ठीक है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुना से गुजरता है, तो कहा जा सकते हैं NH3। ठीक है, गुना ज़िले में स्थित बजरंगगढ़ जो है वो किससे संबंधित है? बजरंगगढ़ जो है वो कहा जाए अगर तो प्राचीन किला भी है, बजरंगबली का प्रसिद्ध मंदिर भी है, जैन तीर्थ क्षेत्र भी है, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित प्रमुख क्षेत्र भी हैं, तो कहा जाए उपरोक्त सभी है। ठीक है, गुना में स्थित राघोगढ़ जो है निम्न में से किस व्यक्ति का गृह रियासत मानी जाती है, तो आप लगाइएगा दिग्विजय सिंह का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सभी ऑब्जेक्ट कंप्लीट करा दिए गए। ये आप देख रहे हैं, ये इसको कहते हैं बजरंगगढ़ का किला। ठीक है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो खंडर की स्थिति में ये बजरंगगढ़ का किला ही देख रहे हैं आप। इसके अलावा ये हमने बता दिया आपको, और हमने गुना के बारे में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर कभी भी क्वेश्चन बने तो हमने इतना बता दिया आपको कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुँच सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद।